जी हाँ, हर साल आता है, हर साल जाता है। जी हाँ, हर साल आता है, हर साल जाता है। लेकिन इस साल आपको वो सब खुशियाँ मिले जो कि आपका दिल चाहता है। जी हाँ, आपको नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाइयाँ और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप हम आज हम पढ़ रहे हैं ऐसे आज मैं ऐसे आपको 2 टॉपिक बताऊँगा जिनको बच्चे इतने डरते हैं कि जितने परीक्षा परीक्षक से। सर ऐसे कौन से 2 टॉपिक है? ऐसे 2 चीज़ क्या है? जी हाँ, एक का नाम है एलसीएम और एक का नाम है एचसीएफ। जी हाँ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है वो हम समझेंगे। एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन और मल्टीपल, यानी सबसे छोटा सामान्य गुणज। सबसे छोटा सामान्य गुणज। सर क्या समझ में नहीं आ रहा क्या होता है? जी हाँ, जिस प्रकार हम किसी शादी में जाते हैं तो अलग अलग रिश्तेदार शादी में आते हैं, लेकिन उनमें कॉमन क्या है? कॉमन, सर उनको सब्जी कॉमन मिलती है, सब्जी उनको एक समान खिलाई जाती है। जी हाँ, कितने ही बाराती जो कितने ही रिश्तेदार आओ शादी में, सर सब्जी तो सबको एक ही दी जाती है। जी हाँ, उसी सब्जी का नाम है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम सब्जी कैसे? सोचो कैसे सब्जी? जैसे सर ये 2 व्यक्ति है ना, वो शादी में गए, 4 और 8, ठीक है, 2 रिश्तेदार शादी में गए और सर 6 को 4 8 या फिर हम मिला लें, इनमें से 8 को भी मिला लेते हैं। 4 6 8 ये शादी में जा रहे हैं। सर ये शादी में जा रहे हैं तो लिखे देखे देखे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, इसी को लिखे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, या 4 छिका 24, 4 7 28, ठीक है, 6 छिका 36, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, ये जगह इस प्रकार इनके सामने व्यंजन है, इनके सामने सब व्यंजन है। ठीक है भाई, कोई रिश्तेदार कहता है हाँ कतली लड्डू उनमें से भिन्नता हो सकती है, बाकी सब्जी उनको एक समान दी जा रही है। सर कैसे? सर इनको ध्यान दो कि 4 में सर 24, 6 में भी 24 और 8 में भी 24। जी हाँ, सर इनमें 24 सामान्य है, यानी उसके बाद भी सामान्य अंक आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे कम अंक आने वाला, यानी सबसे कम, उसके बाद में सामान्य चीज हो सकती है, लेकिन सर सबसे पहले जो आ रहा है ना, सबसे कम सबसे सामान्य गुणज, उसको हम क्या कहते हैं? लैसे। जी हाँ, 3 रिश्तेदार गए, सर सब्जी समान कौन सी थी? सर सब्जी 24 परोसी गई उसको 24, तो उसी सब्जी का नाम क्या है? लैसे है। समझ में आ गई? लैसे। लैसे का पूरा नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात सबसे छोटा सामान्य गुणज। सबसे छोटा सामान्य गुणज, यानी जो सबसे छोटा 2 या 2 से अधिक संख्या का सबसे छोटा गुणज, 2 या 2 से अधिक संख्या का सबसे छोटा गुणज है, उसको हम क्या कहेंगे? लैसे या एलसीएम कहेंगे। जी हाँ, हो गया एलसीएम। ठीक है, किसी भी संख्या का देख लो सर, जैसे सर 12 और 24, सर 12 दूनी 24 हो गया 24, तो लैसे क्या होगा सर? लैसे या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा। नाम ही लघुत्तम है, नाम ही छोटा है, लेकिन बात क्या करेगा? बड़ी बड़ी बातें करेगा। या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ की। एच का है हाईएस्ट, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब है कॉमन और एफ का मतलब है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। सर ये कैसा है? ये क्या है?
सर एलसीएम तो सब्जी थी, लेकिन ये सब्जी नहीं, ये जायदाद है, ये अंदर की बात करता है। अंदर की क्या सर? वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काटती है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काटती है। कैसे सर? सर जैसे 12 है, 12 में किस किस का भाग जाता है सर? सर 12 में 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 2 छिक्की 12, ठीक है सर। 3 के भी आता है, 3 चौका 12, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा 12। सर 4 में भी आता है, 4 तिया 12। सर 6 में भी आता है, 6 दूनी 12। और सर फिर 12 में भी 12 आता है, 12 एकम 12। ये 12 के गुणज हैं, यानी 12 इनसे कटता है, सॉरी 12 के गुणज इनसे 12 कटता है। अच्छा 18 किससे कटेगा? सर 18 के फैक्टर है वो 2 से 18 कटता है, 2 9 18। 3 के पहाड़े में भी सर 18 आता है, 3 छिका 18। 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, लेकिन 6 के पहाड़े में 18 आता है, 6 तिया 18। सर 9 के पहाड़े में 18 आता है, 9 दूनी 18। और सर 18 के पहाड़े में भी 18 आता है, ठीक है। ये 18, ये 12 के फैक्टर है और ये 18 के फैक्टर है, ठीक है। सर इसमें कॉमन बताओ। कॉमन का मतलब है जो दोनों में आए, सामान्य। कॉमन, कॉमन सर 2 है वो दोनों में, ठीक है सर। सर 3 भी दोनों में, ठीक है। 6 भी सर दोनों में, ठीक है। और सर और दोनों में नहीं है। तो मैं कहूं इसमें हाईएस्ट संख्या कौन सी है? ये दोनों संख्या हाईएस्ट कौन सी है? सर हाईएस्ट तो क्या है? 6। जी हाँ 6। तो फिर 12 और 18 का एचसीएफ भी क्या है? 6 है। ये जायदाद को बांटने का कार्य करता है, बांट देता है। ये जायदाद है, ये इनको काट देती है। तो एचसीएफ किसे कहेंगे? यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, उसे क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम फैक्टर निकालते हैं। तो वैसे समझ में आ ये बात है। अब हम 2 सवाल लेते हैं। जैसे अगर मैं इन लहसा और महसा का संबंध बताऊं आपको, तो 2 सवाल हम पुटअप कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 26 व 91। सर इनका लहसा और महसा बताओ। लहसा या तो बड़ा होगा या संख्या के बराबर होगा, लेकिन और मैसे सर बातें अंदर की बातें करता है, या तो संख्या से छोटा होगा या संख्या के बराबर होगा। जैसे 26, सर 26, जी हाँ 26। तो अगर हम 26 का फैक्टर निकालें तो 2, ठीक है, और 13, यानी सर 26 में 2 का भी भाग जाता है और 13 का भी भाग जाता है। वैसे 13 दूनी 26, ठीक है। और इधर दिया है हमें 91। सर 91 में किसका जाता है? 91 में 7 का भाग जाता है और 13 का भी भाग जाता है, ठीक है सर। तो सर इसका एचसीएफ बताओ मुझे, एचसीएफ बताओ। यानी एचसीएफ सर कॉमन कौन सा है? दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में आया है सर वो तो एक ही है, 13। जी हाँ, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 13। और बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम सर इन एलसीएम में नाम ही है एल मतलब ले, और ले का मतलब लेना, लालची, छोड़ेगा नहीं दोनों की प्लेट में कुछ भी। सर दुआ दिखा, इसने अपनी प्लेट में रखा। सर इसमें 7 दिखा, इसने रखा। सर इसने 13 देखा, इसने 13 रखा, ठीक है सर, हो गया। तो सर ले से कितना हो गया? 13 7 91, 91 दूनी 182, ये लैसे हो गए, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये लैसे और मैसे आपके सही है या गलत है? तो इनको सही या गलत देखने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देना है। जैसे हमें प्राप्त हुआ 26 और 91, और एचसीएफ प्राप्त हुआ 13 और लहसा हुए 182। जैसे हम देखें सर, इधर हम गुणा करते हैं दोनों संख्याओं को। जी हाँ, जिनके हमने लहसे और मैसे निकाले हैं उन दोनों संख्याओं को गुणा कर, ठीक है, कर देंगे। तो इधर किससे गुणा करें सर? इधर लहसे को सर मैसे गुणा कर दो, मैसे को लहसे से गुणा कर दो। सर एचसीएफ कितना आया था? मैसे 13 आया था, और सर लहसे एलसीएम कितना था? 182 था। तो यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें तो कितने, इन संख्याओं का गुणा करें, यानी प्रथम संख्या को दूसरे से गुणा करें तो 26 एकम 26, हाथ पाई 2, ठीक है।
छब्बीस नमा 234 और 234 में 2 जोड़ेंगे तो 236, तो हमें प्राप्त होता है 2366, यानी 2366। ठीक है, इधर गुणा करते हैं सर। 13 दूनी 26, 6 हाथ पाई 2, 13 7 91, 13 8 104, 104 और हाथ पाई 2, तो 104 और 2 106, हाथ पाई बच गई 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। दोनों तरफ जब समान संख्या आ जाए तो हमें पता है कि हमारा लैस और मैस क्या था, सही था। तो सर सूत्र बन गया ये। तो इधर सर दोनों संख्याओं का गुणा किया है। जी हाँ, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, और सामने हो गया हमारा सर HCF। हाँ, HCF गुणा LCM। ठीक है, तो इस सूत्र से हम ये सवाल निकाल सकते हैं। इधर दो संख्या हो, इनमें से कोई गायब की हो ना, तभी हम ये निकाल सकते हैं। कैसे सर? जैसे मैं यहाँ पूछूं कि इन्होंने ऐसा बोल दिया कि यहाँ 91 को इन्होंने गायब कर दिया। इसने कहा कि कोई दो संख्या है जिनका लैस है 182 है। ठीक है सर, LCM 182 दिया है और HCF 13 है। ठीक है सर, HCF 13 है। एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या याद करो सर, फॉर्मूला है ना प्रथम संख्या। जी हाँ, एक संख्या दी है इन्होंने 26 गुणा, दूसरी संख्या नहीं दी, नाम लिख दो, द्वितीय संख्या। सामने HCF सर 13 बताया था। अच्छा, LCM सर 182 बताया था। हमें द्वितीय संख्या निकालनी है। द्वितीय संख्या 13 गुणा 182 इधर है, हम करते हैं पक्षांतरण, 26 को इधर भेजते हैं, 26 यहाँ गुणा में और इधर जाएगा भाग में, डिवाइड में। सर डिवाइड करो, सब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 को अगर 182 में भाग दें तो 2 नम 18, 2 एकम 2, 91 हमें वापस प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इनमें से कोई भी चार में से कोई भी गायब करें तो वो संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैथ से जो डरा वो कभी आगे नहीं बढ़ा, और जिसने LCM और HCF सीखा वो एग्जाम में हंसा। तो हमें हंसना है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम को हम इसी प्रकार और सरल तरीके से करते जाएंगे, और हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, फिर मैं एक दोबारा आपको कहूँगा, आपको नववर्ष मंगलमय।